आज की शुरुआत करते हैं चाय, कॉफ़ी या जो आप लेना पसंद करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद K2 पर। आज हम बात करेंगे दीपावली के बारे में, जो कि पूरे भारत में मनाई जाती है। आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब भगवान श्री राम रावण को हराकर और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे, तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे और तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। श्री राम की कहानी को तो सभी लोग जानते हैं, तो आज मैं आपको रामायण की एक शॉर्ट स्टोरी के साथ साथ दीपावली मनाने के 10 अलग अलग कारण भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। पहले दिवाली के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद कारणों और शॉर्ट स्टोरी को भी जानेंगे। कहीं जाइएगा मत। 2020 की दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली और जितने भी फेस्टिवल होते हैं, सभी लोग इन दिनों को बहुत खुशी से मनाते हैं। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है, हर तरफ से अंधेरा हट जाता है और इसी तरह हमें अपने मन के हर कोने से अंधेरे को दूर करना है, सभी को खुशियां बांटकर। दिवाली के दिन बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। सभी लोग ढेर सारी शॉपिंग भी करते हैं और न्यू रेसिपीज भी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब सभी परिवार के लोग इकट्ठा होकर दिवाली मनाते हैं तो त्योहारों की खुशियां और भी अधिक बढ़ जाती हैं। आप सभी भी सेफ और हैप्पी वाली दिवाली मनाइएगा। चलिए ज्यादा बातें न करते हुए अब दिवाली मनाने के 10 अलग अलग कारणों के बारे में जानते हैं। पहला कारण तो आप सभी जानते ही हैं कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और उन्हीं के आने की खुशी में दिवाली मनाई गई थी। दूसरा कारण है, इस दिन भगवान विष्णु ने राजा महाबली को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित महसूस किया था, जिसकी खुशी में इंद्र ने स्वर्ग में दिवाली मनाई थी। तीसरा कारण है, इस दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था, इसीलिए भी दिवाली मनाई जाती है। चौथा कारण है, राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया था। इसी की याद में उनके शांत रूप यानी कि माता लक्ष्मी ने सृष्टि पर अवतार लिया था, जिसके बाद उनकी पूजा की शुरुआत भी की गई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा भी की जाती है। पांचवा कारण है, इस दिन समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी और धनवंतरी प्रकट हुए थे। दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा तो होती ही है, वहीं दिवाली के 3 दिन पहले धनतेरस पर धनवंतरी भगवान की पूजा भी होती है। छठा कारण है, गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के स्वागत लाखों दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। सातवां कारण है, इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। आठवां कारण है, दिवाली के ही दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को कारागार से रिहा किया गया था। यह लोगों की खुशी मनाने का दिन था। नौवां कारण है, इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का निवारण हुआ था। 10वां कारण है, आप सभी ने महाभारत की कहानी तो सुनी ही होगी। इसी कार्तिक अमावस्या के समय पांचों पांडव 13 वर्ष के वनवास से अपने राज्य लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में उनके राज्य के लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। तो ये थे दीपावली मनाने के 10 कारण, लेकिन इसके अलावा भी और कई सारी मान्यताएं हैं दिवाली मनाने की। पूरे भारत में दीपावली को बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। चलिए अब एक शॉर्ट सी स्टोरी को भी जान लेते हैं।
जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम माता सीता को लेने लंका जाने के लिए सभी वानरों और अन्य सेनाओं की सहायता से राम सेतु बनाने में लगे थे। राम सेतु बनाने में गिलहरी का भी बहुत योगदान रहा है। एक छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में मिट्टी भरकर ला रही थी और उस मिट्टी को पत्थरों के बीच भर रही थी। इसी बीच उस गिलहरी को वानर सेना, जो कि राम सेतु बनाने में लगी हुई थी, उनके पैरों से बचकर निकलना होता था। वानर सेना भी उस गिलहरी से परेशान हो गई थी, क्योंकि उन्हें भी उस गिलहरी को बचाते हुए निकलना पड़ता था। लेकिन उन वानर सेना को ये नहीं पता था कि वो गिलहरी इधर उधर क्यों दौड़ रही है। एक वानर ने उस गिलहरी को हाथ में पकड़ा और जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो? तुम हमें भी काम नहीं करने दे रही हो। और ये कहने के बाद उस वानर ने गुस्से में उसे हवा में फेंक दिया, लेकिन श्री राम ने उसे पकड़कर गिरने से बचा लिया और गिलहरी बहुत खुश हुई कि श्री राम ने उसे गिरने से बचा लिया। श्री राम ने वानर से कहा कि तुमने इस गिलहरी को इस तरह से लज्जित क्यों किया? उन्होंने कहा कि क्या तुम जानते भी हो कि इस गिलहरी के द्वारा समुद्र में डाली जाने वाली मिट्टी तुम्हारे द्वारा फेंके जा रहे बड़े बड़े पत्थरों के बीच के फासले को भर रही है, ताकि वह पुल मजबूत बन सके। यह सुनकर वानर ने गिलहरी और श्री राम से माफी मांग ली। श्री राम ने उस गिलहरी की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और कहा जाता है कि गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरते समय श्री राम की उंगलियों के 3 निशान उसकी पीठ पर बन गए और ये 3 निशान आपको हर गिलहरी की पीठ पर दिखाई देते हैं। और ये 3 निशान राम, लक्ष्मण और सीता के प्रतीक हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा मत समझो। छोटा या बड़ा इंसान अपने किए हुए काम से बनता है, ना कि कद से। इसीलिए हमेशा अच्छे और श्रेष्ठ काम कीजिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी और दिवाली में आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और सभी लोग सेफ दिवाली और होममेड चीज़ों का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आप सभी को दीपावली की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई यादों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहें।